हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 4 हीट यानी ऊष्मा के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले वाले चैप्टर यानी चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जितने भी वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें एनिमल फाइबर से प्राप्त होते हैं और जितने भी कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें हीट देते हैं, हमारे बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हीट जो होता है उसका कितना ज़्यादा हीट देते हैं या फिर ठंड जो हमें मिलती है कॉटन क्लॉथ से हमारे बॉडी को, तो कितनी ठंड मिलती है, तो इसका हम मेज़र कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हीट जो है वो कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, या फिर जो कोल्ड है उसका टेम्परेचर कितना है। तो इसको पता करने के लिए ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है उसका पता हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले दिया है रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, यानी किसी भी वस्तु की हॉटनेस की एक रिलायबल मेजर की जाती है, यानी विश्वसनीयता माप की जाती है, वो की जाती है उसके ताप से, उसके टेम्परेचर से ही उस वस्तु की माप की जाती है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को एक डिवाइस से मेजर किया जाता है, उस डिवाइस को बोला जाता है थर्मोमीटर। The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer। वह थर्मोमीटर जिसका यूज़ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। इससे केवल हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही मेज़र किया जाता है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो लंबी और संकीर्ण तथा कांच की नली होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक एंड में बल्ब लगा होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। ये जो बल्ब होता है उसमें मरकरी पाया जाता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और इस बल्ब के आउटसाइड में एक छोटी सी धागे जैसी मरकरी साइन करते हुए दिखती है, जिसे हम देख भी सकते हैं इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में। द स्केल वी यूज इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। हम जिस स्केल का यूज करते हैं इस थर्मोमीटर में इसको मेज़र करने के लिए उसे सेल्सियस स्केल कहा जाता है और इसे डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट किया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर होता है उसे रीड करने के लिए वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक उसमें दिया रहता है। इसी टेम्परेचर को हम रीड करते हैं। पहले जो थर्मोमीटर चलता था उसे हम फ़ारेनहाइट में उस पर दिया रहता था। फ़ारेनहाइट से हम अपने फीवर को मेजर करते थे, देखते थे जैसे हाँ 99 है, 1 है, 2 है, इस तरह फ़ारेनहाइट में था। लेकिन अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर चल गया है उसे हम डिग्री सेल्सियस से मेजर करते हैं। इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। जैसा इसमें दिया है कि इंडिया ने सेल्सियस स्केल को एडॉप्ट किया है और फिर वी शुड रीड दैट स्केल, तो इसलिए हमें इसी स्केल को रीड करना चाहिए। द अदर स्केल विथ द रेंज 94 टू 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट। जो अदर स्केल होता है, दूसरा स्केल जैसे मैंने बताया कि फ़ारेनहाइट में जिसको मेज़र किया जाता है उस स्केल को का जो रेंज होता है वो कितना होता है 94 से लेकर 108 डिग्री तक होता है उसमें। तभी तो हम देखते थे पहले अपना फीवर जब मेज़र करते थे तो 99, 100, 1, 2 इस तरह उस पर थर्मोमीटर पे शो किया रहता था। लेकिन अब जो थर्मोमीटर है उस पर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है, जो पहले जो था उस पर फ़ारेनहाइट में दिया रहता था। फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट F से डिनोट करते थे और डिग्री सेल्सियस को डिग्री C से डिनोट करेंगे। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो सेल्सियस में रहेगा उसमें कितना से रहता है, उसका रेंज क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो फ़ारेनहाइट में रहेगा उसका रेंज होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। हम जो ह्यूमन बॉडी है तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वेदर आर मेजर्ड बाई अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। वेदर यानी जो हमारा मौसम होता है उसके भी टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है और उसके टेम्परेचर को मेज़र करने वाले थर्मोमीटर को मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहा जाता है।
तो आप भी सुनते होंगे न्यूज़पेपर में दिया होता है कि आज का जो टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस है, तो दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस है, तो आज हमारे बिहार का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह के जो टेम्परेचर है हमारे वेदर के बारे में जो बताया रहता है उसे हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। फॉर अदर पर्पसेस वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और हम दूसरे कामों के लिए, जैसे कि हम जल का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर मेज़र करते हैं या फिर मिल्क का टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, तो उसके लिए भी एक थर्मोमीटर आता है, उसे कहा जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। और इसका जो रेंज होता है इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का, उसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तभी तो इसी थर्मोमीटर के कारण हमें पता चलता है कि दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे कि वह बॉईल करने लगेगा, यानी मिल्क का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, मिल्क का कूलिंग टेम्परेचर कितना है। इस तरह हम पढ़ते हैं बुक में, तो वो सारा हमें किस तरह पता चलता है, हमें पता चलता है इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। इसी लेबोरेटरी थर्मोमीटर से उसे मेज़र किया जाता है और इसका रेंज तो हमें पता ही चल गया कि इसका रेंज कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है, जिस हॉटर एंड से कोल्डर यानी गर्म की तरफ से ठंड की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कंडक्शन, यानी उसे कहते हैं चालन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। ये जो सॉलिड्स में ये मेनली हमें देखने को मिलता है, सॉलिड्स में ये ट्रांसफ़र होता है इसका से कोल्ड की ओर, तो इस ट्रांसफ़र को कहा जाता है कंडक्शन यानी चालन। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स। वैसा मटेरियल्स, वैसे पदार्थ जो हीट को ईजिली अपने में से पास होने देते हैं उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स यानी चालक कहा जाता है। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे क्या है, कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट है कि द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यानी वैसे मटेरियल्स जो अपने में से हीट को ईजिली पास नहीं होने देते हैं, उस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट का पुअर कंडक्टर, इसे हिंदी में कुचालक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं सच एज प्लास्टिक्स एंड वुड। प्लास्टिक या जो वुड है वो अपने में से हीट को पासिंग नहीं देता है, इसलिए इसे पुअर कंडक्टर कहा जाता है। पुअर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर्स। पुअर कंडक्टर को हम और किस नाम से जानते हैं, ऊष्मारोधी यानी इंसुलेटर के नाम से भी पुअर कंडक्टर्स को जाना जाता है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर जो है वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, इनसे होकर हीट पास नहीं होता है। तभी तो देखते हैं जब आग जलती है तो उसे पानी से बुझाया जाता है, हवा से बुझाने का कोशिश किया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि वाटर और एयर जो है वो हीट के पुअर कंडक्टर हैं, इनसे हीट पास नहीं हो पाता है, ये हीट को रोकती है, इसलिए इसे पुअर कंडक्टर यानी कुचालक कहते हैं। और जिससे हीट पास हो सके उसे कहा जाता है गुड कंडक्टर या कंडक्टर्स। इन लिक्विड्स एंड गैसेज द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। जितने भी लिक्विड्स होते हैं या गैसेज होती है उनसे हीट ट्रांसफ़र किया जाता है कन्वेक्शन के थ्रू। जैसे बॉइलिंग वाटर, कैंडल, वाटर को जब हम बॉईल करते हैं उसे, तो धीरे धीरे देखते हैं कि उसके जो इनर सरफेस होता है उसका वाटर पहले गर्म होता है, फिर उसके बाद वो वाटर बॉईल करके उसमें बबल्स निकलते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे का वाटर पास हो जाता है, फिर ऊपर का वाटर नीचे जाता है। इस तरह करके वो सारे प्रोसेस होते हैं, तभी सारे वाटर गर्म होती है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन। देखते होंगे जब आप मोमबत्ती यानी कैंडल को जलाते हैं और एक हाथ उसके ऊपर लगाते हैं और एक हाथ उसके साइड में लगाते हैं, तो सबसे पहले आपका जो कैंडल का ऊपर वाला हाथ होता है वो जल्दी गर्म हो पाता है और साइड वाला हाथ बहुत लेट से गर्म होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो कैंडल के ऊपर का हाथ होता है वो पहले गर्म क्यों होता है,
क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कन्वेक्शन के प्रोसेस होते हैं। ऊपर की ओर एयर कन्वेक्शन द्वारा गर्म हो जाती है और साइड वाला जो होता है उसमें एयर बहुत स्लोली पास होता है साइड में, जिस कारण उधर कन्वेक्शन का प्रोसेस ईजिली हो पाता है। इसलिए साइड का हाथ जो है वो बहुत लेट से गर्म होता है, जबकि हमारे मोमबत्ती के जो ऊपर का हाथ होता है उसमें एयर और में कन्वेक्शन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए ऊपर वाला जो हाथ होता है वो गर्म हो पाता है। समझते हैं सी ब्रिज के बारे में, यानी समुद्र समीर के बारे में। तो आप ये देखे होंगे कि जितने भी कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं तो वहाँ क्या होता है, दिन के समय धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, यानी जो धरती होता है वो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है और धरती के ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए जितने भी सी के वाटर होते हैं, यानी समुद्र के जो पानी होते हैं, समुद्र की ओर से ठंडी एयर उस लैंड की ओर, धरती की ओर बहती रहती है और इस चक्र को पूरा करने के लिए धरती की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को ही समुद्र समीर यानी सी ब्रिज कहा जाता है। इस पिक्चर में भी दिया है, आप उसे देखकर भी इजीली समझ सकते हैं कि कैसे दिन के समय जब बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है तो क्या होता है, जो उधर समुद्री क्षेत्र है उधर से ठंडी हवा आकर इस गर्म वायु को ठंडा कर देती है और जितनी भी गर्म हवा होती है वो समुद्र में चली जाती है, इस कारण समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। और अब हम समझते हैं थल समीर यानी लैंड ब्रिज के बारे में। लैंड ब्रिज का जो चक्र है वो कोस्टल एरियाज़ में ही होता है, यानी समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में ही होता है ऐसा साइकिल जो चलता है। तो इसमें क्या होता है, ये रात के समय होता है। इसमें जैसा कि हमने देखा कि इसमें सी ब्रिज में क्या होता है, जितने भी हमारे लैंड की जो गर्म हवा है वो जाकर समुद्र में चली जाती है और समुद्र की जो ठंडी हवा होती है, उस पानी का जो ठंडक होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में वहाँ मिल जाता है और वहाँ की जो गर्मी होती है उसको कम कर देती है और मौसम को ठंडा रखती है। लेकिन रात के समय जो पानी गर्म होती है समुद्र की, वो पानी क्या करता है, गर्म पानी उधर से जितने भी एटमॉस्फेयर होते हैं लैंड पर से ठंडक को अपनी ओर खींचती है और ठंड उस पानी की ओर चली जाती है और जो पानी की गर्मी होती है वो उस लैंड की ओर आने लगती है। तो इस तरह के ही प्रोसेस को कहा जाता है लैंड ब्रिज यानी थल समीर। इसे आप पिक्चर के थ्रू भी देखकर इजीली समझ सकते हो। समझते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन को विकिरण भी कहा जाता है। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन। रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हीट सन से हमारे पास आते हैं और इसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र और हीट बाय रेडिएशन, यानी हीट का जो ट्रांसफ़र होता है सन से वो किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू, और इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ना एयर ना वाटर, ये डायरेक्ट सन से ही हमें मिल पाता है। इस तरह हमने जाना कि द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, यानी हीट जो है उसका फ्लो जितने भी उच्च ताप देने वाले बॉडी होते हैं उससे लोअर टेम्परेचर यानी कम निम्न ताप देने वाले बॉडी की ओर ट्रांसफ़र होता है। और इसके देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसके 3 वेज को, 3 तरीक़ों को हम लोग ने देखा कि किस तरह इसके 3 तरीके हैं जिससे हीट जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर उसका प्रवाह होता है। दीज आर, कौन कौन से ये तरीके थे हमने देखा, उस हुए थे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन को हमने जाना था, इसे कहते हैं चालन। कन्वेक्शन को भी हमने जान लिया था, उसे कहते हैं संवहन। और फिर नेक्स्ट था रेडिएशन यानी जिसे हम विकिरण कहते हैं। तो इस तरह ये हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर इस तीनों वेज की यानी तीनों तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो पाता है। आपसे कोई पूछेगा कि हमें सूर्य का प्रकाश किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस यानी विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ही सूर्य का प्रकाश हमें मिल पाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। डार्क सर्फेसेज ऑब्जर्व मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर। जितने भी डार्क सरफेस होते हैं वो हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि जब हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ठंडों के दिनों में, ठंड में, तो हमें क्या होता है, हम ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं, हमें ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं और हमें गर्म लगती है, गर्माहट मिलती है।
इसलिए हम ठंड में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। और इवन आपको जब गर्मी में डार्क कलर के कपड़े इसलिए नहीं पहनने को कहा जाता है क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, उससे हमें और ज़्यादा ही गर्मी लगेगी। इसलिए गर्मी में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे देखिए आपको बताया भी गया है कि लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। यानी जो लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो जो हीट आता है उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो भी हीट उन पे पड़ता है उसे वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अपनी ओर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमें कंफर्टेबल फील होता है जब भी हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं गर्मी में। इसलिए गर्मी में हमें ज़्यादातर लाइट कलर के यानी हल्के कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। हीट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी हीट को फिर भेज देता है, उसे अपनी ओर एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसलिए हमें समर में, गर्मी में लाइट कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए, हमें उससे ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें ठंड में, विंटर में वार्म रखते हैं यानी गर्म रखते हैं। It is so because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the wool fibers. wool क्या होते हैं, ऊन क्या होती है, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं और ये अपने में, अपने ऊन बीचों बीच में किसे ट्रैप करके रखता है, एयर को ट्रैप किए हुए रहता है। और द एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। और ये एयर क्या करता है, ये हमारे बॉडी से हीट को बाहर निकलने में रोकता है। हीट को, जैसे हमारे बॉडी से जितने भी हीट रिलीज होते हैं, जब भी हम ये वुलन क्लॉथ्स पहने रहेंगे तो वो हीट को बाहर नहीं निकलने देगा, जिससे वो हीट हमारे बॉडी में ही रहेंगे और ना हवा को अंदर आने देता है और ना ही हीट को बाहर निकलने देता है। इससे हमें सो वी फील वार्म, इसलिए हम गर्म का महसूस करते हैं। इसलिए हम ठंड में कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ऐसे ही मेरे सारे वीडियोज़ को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।